हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वंस एंड थीव सीरीज के अगले एपिसोड। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियो को देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा ऐश ने इंटन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए इंटन गुस्से में ऐश के घर से जाने लगी। ऐश उसे रोकने बाहर आया, लेकिन तभी एक आदमी हेलमेट पहनकर बाइक से आता है और ऐश को शूट कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हुआ था। अब देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं ईमान अपनी माँ से मिलने उसके घर जाता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश होती है और उसके पास आकर उसे बहुत प्यार भी करती है। फिर ईमान अपनी माँ से कहता है वो चाहे तो उनके साथ रह सकती है, क्योंकि अब वो गरीब नहीं रहे, उनके पास अब बहुत सारे पैसे हैं। फिर ईमान अपनी माँ को एक महंगा नेकलेस देकर कहता है उसने एक बड़ा घर खरीदा और उसके पास महंगी कार भी है। अब उसकी माँ को कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ईमान की माँ कहती है उन्होंने उसे और उसके फादर को पैसों की वजह से नहीं छोड़ा। ईमान पूछता है फिर ऐसा क्या कारण था कि उन्हें अपने इकलौते बेटे को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उसकी माँ कहती है वो बता नहीं सकती। तभी घर में से एक लड़का बाहर आकर कहता है कि माँ क्या हुआ, मतलब वो लड़का ईमान की माँ और उस आदमी का बेटा था। तब ईमान की माँ अपने दूसरे बेटे को घर के अंदर जाने कहती है। ईमान समझ गया था अब उसकी माँ उसके साथ नहीं रह सकती। वो भड़क कर अपनी माँ से कहता है आखिर उसकी माँ अपने बच्चे से प्यार करना सीख ही गई। ये कहकर ईमान वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ बाहर बारिश में रोती हुई खड़ी रहती है। वही दूसरी तरफ इंटन जल्दी से ऐश को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल से निकलते समय ऐश का मोबाइल उसके पॉकेट से गिर गया था। तब इंटन उसका मोबाइल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर ऐश को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और इंटन को डॉक्टर बाहर ही वेट करने कहते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर इंटन से पूछताछ करके उसका स्टेटमेंट लेता है। पुलिस वाला इंटन से पूछता है जब ऐश उसे आवाज दे रहा था तब उसने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया और क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। तब इंटन कहती है वो बस अच्छे फ्रेंड है और उनकी लड़ाई बस काम को लेकर हुई थी। तब पुलिस वाला अपने मोबाइल में इंटन को ऐश के घर की फोटोज दिखाता है, जिसमें उसका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। पुलिस वाला बताता है जिस वक्त इंटन और ऐश नीचे पार्किंग में थे तब उनके घर की हालत ऐसी की गई। इंटन पूछती है ये सब किसने किया। तब पुलिस वाला भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता। सीरीज में आगे हम देखते हैं ईमान अपनी माँ से मिलकर अपने घर वापस आया। तब उसके फादर न्यूज देख रहे थे, लेकिन ईमान बिना न्यूज पर ध्यान दिए अपने रूम में जा रहा था। तब उसके फादर ईमान को बुलाकर पूछते हैं क्या वो उसका बैंक कलीग ऐश है। तब ईमान न्यूज देखता है और उसे पता चलता है किसी ने ऐश को गोली मार दी। न्यूज में सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा था, जिसमें किलर बाइक पर आया और ऐश को शूट कर दिया। तब ईमान का ध्यान किलर के जैकेट पर जाता है और उसे याद आता है जब ईमान अपने फादर के साथ शहर छोड़कर हड़ाई जाने रेलवे स्टेशन पर गया था तब उसे वहाँ 2 पुलिस वाले मिले थे जो इबुजारा के आदमी थे, जिनकी वजह से उसने हड़ाई जाना कैंसिल कर दिया। उनमें से एक पुलिस वाले ने वही जैकेट पहनी थी, क्योंकि किलर के जैकेट के पीछे एक गोल्डन स्कॉर्पियन बना हुआ था और उस पुलिस वाले के जैकेट पर भी सेम स्कॉर्पियन बना हुआ है। तब ईमान समझ जाता है कि इबुजारा ने ही ऐश को मरवाने की कोशिश की है। शायद इबुजारा को पता चल गया कि ऐश ईमान के काम के बीच आ सकता है और उसका काम बंद करवा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कदक और ईमान इबुजारा के साथ उसकी कार में थे। तब ईमान पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। इबुजारा बताती है ऐश को पता चल गया था कि कोई है जो बैंक से पैसे चुरा रहा है और वो बहुत जल्द उनके रास्ते का कांटा बन सकता था, जिससे उसे और ईमान दोनों को खतरा था। तब ईमान भड़क कर कहता है अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता। अगर इबुजारा को पैसे चाहिए तो वो इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले। ये कहकर ईमान कार से उतर ही रहा था। तब इबुजारा कहती है उसे पता है ईमान इंटन को पसंद करता है। अगर इंटन को ईमान के बारे में पता चल गया तब क्या होगा, और हो सकता है कि इंटन की जान को भी खतरा हो। मतलब वो ईमान को अपने साथ काम करने ब्लैकमेल कर रही थी। तब ईमान इबुजारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कदक उसे रोक लेता है। वही दूसरी तरफ इंटन हॉस्पिटल से घर जाकर नहा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी और कपड़ों पर ऐश के खून के निशान थे। जब इंटन नहाकर बाहर आती है तभी कोई डोरबेल बजाता है। इंटन डर गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही ऐश को किसी ने शूट किया था। इंटन डोर के होल से झांकती है। तब उसे दरवाजे पर आयरीन दिखाई देती है। अंदर आने पर आयरीन कहती है कि उसे पता है आयरीन बहुत थकी और डरी हुई है, इसीलिए वो जितने दिन चाहे लीव लेकर आराम कर सकती है। लेकिन इंटन लीव लेने से मना कर देती है। फिर आयरीन ऐश के बारे में पूछती है कि क्या उसे पता है
ऐश बिनटेक बैंक से पहले कहाँ जॉब करता था। ऐश ने इंटन को बताया था इससे पहले वो गरुड़ा बैंक में जॉब करता था, लेकिन आयरिन कहती है क्या हो अगर वो कहे कि ऐश ने इंटन से झूठ कहा। ये सुनकर इंटन को शॉक लगता है। आयरिन बताती है गरुड़ा बैंक में ऐश नाम के किसी भी एम्प्लॉय ने कभी जॉब किया ही नहीं और ऐशली एक फेक नाम है क्योंकि उसके नाम से सर्वर में कोई भी मैच नहीं, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट, ना बैंक अकाउंट। और बैंक को ये भी पता चला कि ऐश बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। आयरिन पूछती है क्या उसे इन दिनों ऐश का बर्ताव कुछ अजीब लगा। तब इंटन को वही बात याद आती है जब ऐश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन इंटन के वहां आने पर ऐश ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। लेकिन इंटन आयरिन से कुछ नहीं कहती, वो खामोश खड़ी रहती है। सीरीज में आगे हम देखते हैं ईमान कदक से पूछता है इबू ज़ारा को ऐश और इंटन के बारे में कैसे पता चला, मतलब जरूर बैंक के अंदर का कोई एम्प्लॉय इबू ज़ारा से मिला हुआ है। ईमान कहता है उसे इंटन को सावधान करना होगा, लेकिन कदक को ऐसा नहीं लगता क्योंकि ऐसा करने पर वो बहुत बड़ी बेवकूफी करेगा, क्योंकि जब वो इस बारे में इंटन को बताएगा तब इंटन समझ जाएगी सभी चोरी के पीछे शेमद नहीं बल्कि ईमान का ही हाथ है। लेकिन ईमान नहीं मानता क्योंकि उसे पता था इंटन की जान खतरे में है। फिर ईमान पूछता है कदक इबू ज़ारा से इतना क्यों डरता है। कदक बताता है इबू ज़ारा बहुत खतरनाक गैंगस्टर है और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। कदक बताता है कि इबू ज़ारा पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी और बहुत सारे गैंगस्टर ने उसका बहुत बार रेप भी किया था। फिर एक दिन इबू ज़ारा ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो गैंगस्टर इबू ज़ारा के प्यार में इतना पागल था कि एक दिन उसने अपना सारा बिजनेस उसके नाम पर कर दिया। लेकिन जैसे ही इबू ज़ारा के हाथ उसका बिजनेस लगा तब उसने सबसे पहले उस गैंगस्टर और उसके आदमियों को ही मरवा दिया और तब से ही शहर पर उसका राज चल रहा है। तब ईमान कहता है वो इंटन को जान से मार देगी, इसीलिए वो खुद इबू ज़ारा को मार देगा। ये सुनकर कदक और ज्यादा भड़क कर कहता है ईमान बहुत अमीर बन चुका है, अब उसके पास बड़ा घर, महंगी कार है और लड़कियां भी, इसीलिए उसे बस इस बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन ईमान कहता है अगर इबू ज़ारा ने इंटन और उसके फादर को मरवा दिया तो वो उन पैसों का क्या करेगा। कदक समझ गया था कि ईमान पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। तब ईमान कहता है कि अगर कदक ने उसका साथ नहीं भी दिया तब भी वो इबू ज़ारा को अकेले ही मारेगा। वही दूसरी तरफ एक नर्स हॉस्पिटल में वॉकी टॉकी पर बताती है कि ऐश अब भी जिंदा है। तब दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, वो उस नर्स से ऐश को अपने साथ लाने कहता है और नर्स ऐश को अपने साथ स्ट्रेचर पर ले जाने लगती है। आगे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिसका नाम तानसिरी है, वो इबू ज़ारा के सामने बैठा था। तब इबू ज़ारा उसे पैसों से भरा एक सूटकेस देती है। तानसिरी कहता है उसे अपने आने वाले शिपमेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने हेड ऑफ कस्टम में सेटिंग कर ली है, अब उसके शिपमेंट को कोई नहीं रोकेगा। तब इबू ज़ारा कहती है अब उसे भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, लेकिन ये सुनकर तानसिरी हंसने लगता है। वो कहता है उसका बिजनेस और पॉलिटिक्स बहुत अलग है और वो इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहती है। इबू ज़ारा कहती है अगर वो इलेक्शन जीत गई तब उसे अपना बिजनेस करने में कोई डर नहीं होगा, पॉलिटिक्स में रहकर वो अपने काम को बड़ी आसानी और बिना किसी रुकावट के कर सकेगी। लेकिन तानसिरी कहता है उसे अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, अगर शैतान फरिश्तों में मिक्स होने का सोचेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कहकर तानसिरी अपना पैसों से भरा सूटकेस लेकर वहां से चला जाता है। उधर ईमान ने जो कैश अपने घर में छुपाया था वो उनमें से कुछ पैसे निकाल कर अपने साथ ले जा रहा था। तब उसके फादर वहां आते हैं और ईमान को उसका बचपन याद दिलाकर कहते हैं पहले जब भी ईमान को तकलीफ होती थी तब वो जल्दी से अपने फादर के गले लग जाता था। उसने अपने फादर को इस बात का एहसास दिलाया था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे फादर है। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईमान की अमीरों वाली दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं। ये बोलकर ईमान के फादर रोने लगते हैं, लेकिन ईमान चुपचाप उनकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं इंटन ऐश से मिलने हॉस्पिटल गई, तब उसे वहां वही पुलिस वाला मिलता है। वो बताता है ऐश हॉस्पिटल से गायब हो गया। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई उसे लेकर चला गया, या फिर ये भी हो सकता है वो हॉस्पिटल के स्टाफ में से ना हो। इंटन पूछती है क्या ये वही था जो ऐश के घर में घुसा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को अभी कुछ नहीं पता। वो इंटन को वापस अपने घर जाने कहता है। जब इंटन हॉस्पिटल से अपनी कार में वापस जा रही थी तब सिग्नल पर उसकी कार के बाजू एक बाइक आकर रुकती है। उस पर एक लड़का हेलमेट पहने हुए था। इंटन उसे देखती है, वो लड़का भी उसे देखता है। फिर वो लड़का अपनी गन निकाल कर इंटन को शूट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो इंटन का वहम था। सिग्नल छूटने पर वो लड़का चला जाता है। तभी इंटन को उसके मोबाइल के जीपीएस का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि मैलवेयर भेजने वाले का आईपी एड्रेस मिल गया और साथ में सेंडर का नाम एशली दिखाई देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन में उस आईपी एड्रेस की लोकेशन मिलती है। तब इंटन उस लोकेशन को फॉलो करना शुरू करती है। उधर कदक ईमान को एक बंजर सोसाइटी में ले जाता है। वहाँ बहुत सारे घर बने हुए थे,
लेकिन वो एरिया पूरी तरह खाली था। कार से उतरने के बाद जैसे ही ईमान कदक से उस जगह के बारे में पूछता है, तभी अचानक उन पर फायरिंग होने लगती है। तब कदक जोर से चिल्लाता है ये कार उसकी है, क्योंकि गोलियां कार पर लग रही थी। इसके बाद एक आदमी एक डुप्लेक्स हाउस से नीचे आकर उन दोनों को ऊपर ले जाता है। ऊपर जाने के बाद ईमान की आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वहां उसे देवन का आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी था जिसकी गन लेकर ईमान और उसके फादर अपने घर से भागे थे। वो पूछता है वो दोनों उसके पास क्यों आए। तब एक आदमी कार से ईमान का बैग लेकर आता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर ईमान उस आदमी से कहता है वो इबुजारा को मारने में उसकी मदद करे, बदले में ईमान उसे बहुत सारा पैसा देगा। तब वो आदमी ईमान को पीटने लगता है। दरअसल उस आदमी को पता था ईमान इबुजारा के लिए काम कर रहा है। उसे लग रहा था ये इबुजारा की कोई चाल है, इसीलिए ईमान उसे मारने की बात कर रहा है। इसीलिए वो ईमान को पीटने के बाद उस पर गन तान देता है। तब ईमान कहता है वो किसी के लिए काम नहीं करता। दरअसल ईमान इससे पहले ऐसी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसा था, इसीलिए उसने देवन से अपनी जान बचाने इबुजारा से मदद मांगी थी। लेकिन उसे पता नहीं था वो इससे बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यही बात वो देवन के आदमियों को भी समझाता है। ईमान देवन के आदमी से कहता है वो दोनों मिलकर इबुजारा को मार देंगे, क्योंकि वो दोनों ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। तब देवन का आदमी मान जाता है। वही दूसरी तरफ इंटर्न उस लोकेशन पर पहुंच गई थी जहां का आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ था। दरअसल इंटर्न जिस लोकेशन पर पहुंची थी वो ईमान का घर था, लेकिन इंटर्न नहीं जानती वो ईमान का घर है। ईमान के घर के दरवाजे पर उस्मान बैठा था। इंटर्न जैसे ही वहां पहुंचती है तब उसका फोन जोर जोर से बोलता है कि आईपी एड्रेस की लोकेशन मैच हो गई। ये आवाज उस्मान सुन लेता है, इसीलिए वो इंटर्न का पर्स छीनने लगता है। तब इंटर्न चिल्लाने लगती है। इंटर्न की आवाज सुनकर ईमान के फादर दरवाजा खोलते हैं और उस्मान को बताते हैं कि इंटर्न उसकी पहचान की है। तब उस्मान इंटर्न को छोड़ देता है, लेकिन इंटर्न वहां ईमान के फादर को देखकर चौंक गई थी। घर में जाने के बाद इंटर्न पूछती है वो इस घर में कब शिफ्ट हुए। ईमान के फादर बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही। फिर इंटर्न ईमान के काम के बारे में पूछती है। तब ईमान के फादर बताते हैं उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं समझता, इसीलिए वो ईमान के काम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन इंटर्न को पता था ईमान के फादर झूठ बोल रहे हैं और वो कुछ छुपा भी रहे हैं। ईमान के फादर को भी इंटर्न से झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर इंटर्न उस्मान के बारे में पूछती है। ईमान के फादर कहते हैं वो अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड है। इंटर्न कहती है ईमान और उसके फादर उसकी फैमिली की तरह है और उन्होंने बचपन से ही इंटर्न का बहुत ख्याल भी रखा है। अगर उन्हें ईमान के काम से कोई परेशानी है तो वो उसे बता सकते हैं। ये कहकर इंटर्न ईमान के फादर का भरोसा जीत लेती है। तब ईमान के फादर इंटर्न को ईमान के रूम में उसके कंप्यूटर के पास ले जाते हैं। उसका कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड पर था, इसीलिए इंटर्न के इंटर की बटन प्रेस करने पर कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तब उसे स्क्रीन पर बहुत सारे बैंक के सर्वर दिखाई देते हैं जो पहले से हैक हुए थे। उनमें बिनटेक बैंक का सर्वर भी था। ये देखकर इंटर्न के होश उड़ गए। वो बहुत घबरा गई थी। तब ईमान के फादर रोते हुए कहते हैं इसमें ईमान की कोई गलती नहीं, अगर वो बीमार नहीं होते तो ईमान कभी ऐसा नहीं करता। फिर वो इंटर्न को ये बात किसी को भी बताने से मना करते हैं और उसे प्रॉमिस करने कहते हैं ताकि वो ये बात किसी को ना बताए। वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डिजिटल कर्मा ग्रुप ने बिनटेक बैंक के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड लीक कर दिए। ये बात मीडिया तक पहुंच गई थी, इसीलिए आईटी मिनिस्टर तंसरी मीडिया को बताता है उसने डिजिटल कर्मा ग्रुप को पकड़ने उनके बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन पर लगाया है और जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। तब एक रिपोर्टर बैंक से 5-6 बिलियन रुपीस गायब होने के बारे में पूछती है। तब तंसरी बताता है ये इन्फॉर्मेशन गलत है और किसी भी बैंक का कोई पैसा गायब नहीं हुआ। सीरीज में आगे हम देखते हैं ईमान ने इबुजारा के पर्सनल बॉडीगार्ड सादिक की कंपनी के नाम से एक फेक पास बना दिया था। पास पर सादिक का नाम मलिक था, मतलब ईमान को सिर्फ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से पैसे डोरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने थे, बाकी कैश विड्रॉल का काम सादिक का था। इसके बाद ईमान देवन के आदमी के पास जाता है। तब वो ईमान से पूछता है वो इबुजारा को कब और कहां मारेंगे। वो ना तो उसे ऑफिस में मार सकते थे और ना ही उसके ड्रग फैक्ट्री में, क्योंकि उस वक्त इबुजारा के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। तब ईमान बताता है इबुजारा रोज सुबह एक कैफे में ब्रेकफास्ट करने जाती है। उस वक्त उसके साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड और 1-2 लोग ही होते हैं, मतलब ईमान और देवन का आदमी इबुजारा को उसी कैफे में मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तब देवन का आदमी कहता है उसे सब कुछ जानना है, वो कैफे के अंदर कहां से जाएंगे और बाहर कहां से निकलेंगे। तब ईमान अपने लैपटॉप पर उस कैफे का ब्लूप्रिंट निकालता है। तब कदक बताता है उन्हें 2 कार और 5 लोगों की जरूरत होगी। वो 2 हिस्सों में बंटकर काम करेंगे। एक टीम सामने से अंदर जाएगी और दूसरी टीम किचन एंट्रेंस से अंदर जाएगी और काम खत्म करके दोनों टीम एक ही रास्ते से बाहर आएगी। तभी ईमान को इंटर्न का मैसेज आया। वो ईमान को उसी इंटरनेट कैफे में बुला रही थी जहां ईमान ने बचपन में पहली बार कंप्यूटर देखा था। ईमान उस नेट कैफे में जाता है। अब वो नेट कैफे बंद हो चुका था। अंदर जाने के बाद ईमान की
पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो अपना बचपन और वहाँ के ओनर को याद करता है। तभी पीछे से इंटन आती है। पहले दोनों बचपन की बातें करते हैं। फिर इंटन पूछती है वही ईमान को पहली बार इस नेट कैफे में लेकर आई थी, क्या होता अगर वो उसे यहाँ नहीं लाती। तब ईमान कभी कंप्यूटर नहीं देख पाता और ना ही उसे जॉब मिलती। ईमान कहता है वो भी साइबर सिक्योरिटी की मैनेजर है, लेकिन इंटन कहती है ईमान को कंप्यूटर के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए उसने ऐसा किया। ईमान समझ गया था इंटन किस बारे में बात कर रही है। इंटन कहती है वो उसके नए घर से आ रही है। तब ईमान समझ जाता है इंटन को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। ईमान कहता है उसने जो कुछ भी किया अपने फादर के लिए किया, लेकिन इंटन कुछ भी सुनने तैयार नहीं थी। वो ईमान पर चिल्लाकर जोर जोर से रोने लगती है। तब ईमान वहाँ से चला जाता है। दरअसल ईमान समझ गया था उसके फादर ने ही इंटन को सब बताया होगा, इसीलिए वो घर आकर अपने फादर पर चिल्लाने लगता है। उन पर चिल्लाने के बाद ईमान वहाँ से भी चला जाता है। तब उसके फादर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें पता था ईमान बहुत बुरी तरह फंस चुका है और कहीं ना कहीं ईमान के ऐसा बनने के पीछे उसके फादर का भी हाथ था। वही दूसरी तरफ इंटन आयरिन के पास जाती है और उसे ईमान के बारे में सब कुछ बता देती है। तब आयरिन कहती है वो बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। तब तक आयरिन इंटन को पुलिस को बुलाकर उन्हें सब कुछ बताने कहती है, लेकिन इंटन जैसे ही आयरिन के कैबिन से बाहर आती है, आयरिन जल्दी से किसी को कॉल करके बताती है वो लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं ईमान अपने फादर से कहता है आज रात उन्हें होटल में सोना होगा। फिर ईमान उनके हाथ में ट्रेन की 2 टिकट देकर कहता है कल सुबह तक वो वापस नहीं आया तो उन्हें अकेले ही ये शहर छोड़ना होगा। दरअसल ईमान ने देवन के आदमी के साथ मिलकर इबुजारने का प्लान बना लिया था, लेकिन उसे पता है अगर इबुजारा बच गई तब सबसे पहले वो ईमान के फादर को ढूंढेगी और ईमान को अपने फादर की जान बचाने इबुजारा के पास जाना होगा। इसलिए ईमान सबसे पहले अपने फादर को छुपाता है। इतना कहने के बाद ईमान अपने फादर से गले मिलता है और दोनों बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता अगले दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं। फिर ईमान वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ इंटन 2 साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ सर्वर रूम में ले जाती है और उन्हें सर्वर कंप्यूटर दिखाती है। अब ईमान बुरी तरह से फंस चुका था। उधर ईमान, कदक और देवन का आदमी अपनी टीम के साथ इबुजारा को मारने तैयार थे, जिसके लिए वो अपने साथ लोडेड गन भी रखते हैं और एक गन ईमान को भी देते हैं। ईमान ने इससे पहले कभी गन नहीं चलाई, इसीलिए वो कदक से कहता है उसे गन चलानी नहीं आती। तब कदक उसे गन का सेफ्टी लॉक खोलना सिखाता है और कहता है आज के जमाने में स्कूल के बच्चों को भी गन चलानी आती है। फिर वो कार से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। फिर कैफे से कुछ ही दूरी पर अपनी कार पार्क करते हैं। वही इबुजारा भी हमेशा की तरह उस कैफे में ब्रेकफास्ट करने पहुंच गई थी। उसके टेबल के पास उसका पर्सनल बॉडीगार्ड सादिक खड़ा था। तब ईमान देवन के आदमी के साथ फ्रंट डोर से जाता है और कदक बाकी 2 आदमियों को लेकर किचन के रास्ते से जाता है। कैफे के अंदर पांचों एक समय पर पहुंचते हैं और इबुजारा और सादिक पर गन तान देते हैं। उन्होंने कैफे का शटर भी डाउन कर दिया था, लेकिन इबुजारा को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तब ईमान इबुजारा को शूट करता है, लेकिन शूट करते वक्त वो फिर से वही गलती दोहराता है। उसने अपनी गन का सेफ्टी लॉक खोला नहीं था, इसीलिए उसकी गन नहीं चलती। तभी अचानक इबुजारा के आदमी जो पहले से ही रेस्टोरेंट में छुपे हुए थे वो उन पांचों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें देवन के सारे आदमी मारे गए थे। लेकिन वो लोग कदक और ईमान को शूट नहीं करते, वो उन पर भी गन तान कर रखते हैं। तब कदक ईमान को घूर कर देखता है, क्योंकि इबुजारा को मारने का प्लान उसका ही था और कदक ने उसे मना भी किया था, लेकिन वो फिर भी ईमान का साथ दे रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला वीडियो जो आएगा वो इसका आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें बहुत से सस्पेंस और राज खुलने वाले हैं। इसीलिए उस वीडियो को मिस न करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका आखिरी पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट के साथ। पीस आउट।